नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का मामला बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। एक और जहां कश्मीरी पंडित कर्मचारी सरकार से खुद को सुरक्षित जगह भेजने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने केंद्र और उपराज्यपाल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी नीतियों के चलते कश्मीर में इस तरह के हालात बने हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के खिलाफ किए गए पुलिस के कथित बल प्रयोग मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर पुलिस को घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज योजना के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने में प्रशासन की कथित विफलता और राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के रोजगार पैकेज के तहत नियुक्त किए गए कश्मीरी पंडित कर्मचारी श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में इकट्ठा हुए और अपनी सुरक्षा और घाटी के बाहर ट्रांसफर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रभात साक्षी संवाददाता से बातचीत में सभी ने कहा कि हमें यहाँ डर लगता है, इसलिए हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए। मेरा नाम अक्षय कौल है। प्रोटेस्ट हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो रिसेंट किलिंग हुई है या इससे पहले भी जो मेंटल हरासमेंट या किलिंग सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, हम सबको पता ही है, न्यूज़ में तो रिफ्लेक्ट होता है, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। उसके लिहाज से हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट की वजह ये बन रही है कि हमने गवर्नमेंट से डिमांड्स रखी थी, गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्टेशंस की थी कि भाई ऐसा कर दो हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे को प्रोमिस किए थे जब हमारे रिहेबिलिटेशन जो प्रोजेक्ट था इसको इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद प्रोमिस किए थे। हम लोग उनके प्रोमिस में बहक गए, हम लोग यहाँ आ गए, वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी तरफ से सोचा था गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा करेगी, रिहेबिलिटेट करेगी, हम यहाँ आए, कोई रिहेबिलिटेशन को खास पैकेज है नहीं है, सिर्फ ये कागजी तौर पे इन्होंने लिख दिया है लेकिन है नहीं है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ पे हमारे को 4-4 SROs चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम किस SRO के अंडर काम कर रहे हैं। उसको हटाने के लिए बोलते हैं, कोई सुनता नहीं है। किलिंग्स हमारी हो रही है, उस किलिंग्स के बारे में हम गवर्नमेंट को बोलते हैं, गवर्नमेंट उसके खिलाफ हमारे को शेलिंग कर देती है, हमारे को टीयर गैस चला देती है, डंडे मार रही है, बंदों को मतलब बंद कर रही है अपनी कॉलोनीज़ के अंदर, वो बाहर नहीं आ सकते। आज सुबह की बात है, बच्चे स्कूल निकल रहे हैं, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है। वो मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट हमारे को अब फेथ शो कर रही है। इससे हमारे को गवर्नमेंट में फेथ लूज हो रहा है। फेथ लूज होने की वजह से हम लोग तंग आ गए हैं, उसकी वजह से हमें सड़कों पे आना है, सड़कों पे आए। और हम लास्ट में ये चाहते हैं कि हमारे को जम्मू रिलोकेट किया जाए। यहाँ पे हम किसके सहारे बैठेंगे? हमारी फैमिलीज जम्मू में, हम अकेले रह रहे, कोई किसी जगह किराए पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, इतना ह्यूज सम पे कर रहा है किराए वालों को। तो हम लोग लास्ट डिमांड यही करना चाहते हैं कि हम लोग जम्मू जा सकें, वहाँ फैमिलीज है, फैमिलीज के साथ रहेंगे। यहाँ तो पता नहीं है, अभी यहाँ से निकलेंगे कौन मार देगा, कोई पता नहीं है हमारे को। और गवर्नमेंट कभी सुन नहीं रही है, सिर्फ मार रही है। उसको मारने में बड़ा मजा आ रहा है। यही है, आपको भी हमारे मसले के, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमें शिफ्ट किया जाए सेफर प्लेस, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ने डिमांड, जो भी वादे किया, वो कोई भी पूरा नहीं किया। अब पहले टारगेटिंग किलिंग, फिर उसके बाद चाहे वो उसमें मुस्लिम चाहे हिंदू थे। और आज देखो राहुल जी पर्टिकुलरली, उसको तहसील ऑफिस इतना सिक्योर हो के वो सिक्योर नहीं है बेचारा। अब गवर्नमेंट उसकी वाइफ को जॉब दे रहे, वो उसके जो उसके ड्रीम्स है जो उनके, वो पूरा नहीं कर सकता है। ये गवर्नमेंट भी जाती है, पैसा किसी के जो अरमान जो है फीलिंग, वो आराम नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ने जब हमें जॉब्स दी, उसने एक एहसान किया कि हम पे जॉब दी, कहा अकाउंट में वो देंगे, ये देंगे। क्या उनको पता हम कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं यहाँ? लैंडलॉर्ड्स की प्रॉब्लम्स, किसी और की प्रॉब्लम, हमारे घर गेस्ट नहीं आना चाहिए, बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए, साइकिल नहीं कर, इतने प्रॉब्लम्स फेस करके बच्चा बेचारा एक कमरे में बंद। जम्मू में इतने मकान है, 10 कनाल आगे खाली, यहाँ 2 कमरों में बंद हो गए हैं। ये इतने डिफिकल्टीज फेस करके भी, और फिर ऊपर से टारगेटिंग किलिंग। इसलिए हम गवर्नमेंट को यही अपील करते हैं, ना हमें अकोमोडेशन चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, हमें सिर्फ शिफ्ट किया जाए सेफर प्लेस पे, अपनी फैमिली के पास। हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये गवर्नमेंट तक पहुंचाए, न कि लीडरों से मिले, आम लोगों से उनकी प्रॉब्लम सुनी। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वी आर नॉट सेफ। कोई भी सेफ नहीं है, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है। टारगेट किलिंग पहले तो सारे मरते थे, मरता कश्मीरी ही था, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, मगर अब टारगेट किलिंग हो रही है। अगर स्कूल में 30 एम्प्लॉय है, वहाँ निकाला जाता है हिंदू कौन है, सरदार, टारगेट किलिंग हो रही है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें सेफर प्लेस पे भेज दिया जाए। जम्मू जरूरी नहीं है, जहाँ उनको लगता है कि हम सेफ है, हमें वहाँ भेज दिया जाए। पैकेज के नाम पे हमसे खिलवाड़ किया गया,
ये डेथ ऑफ पैकेज है। इतने लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? गवर्नमेंट हम पे हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहे हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमारी सुनिए कि क्यों आप कश्मीरियों को मारे। जो 90 में नहीं मारे अब हम उनको मार रहे हो। जो नई जनरेशन है, नए यूथ है, वो उनको यहाँ बुला के उनको आप टारगेट कर रहे हो। मेरा नाम राकेश है सर, मैं एक एज ए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डीसी ऑफिस में। सर हमारे 6000 एम्प्लॉयों के लिए ये बहुत खतरे की बात है। ठीक है सर, आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये मेरे को खतरा नहीं है सर, ये सबको खतरा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए सर, अभी आप खुद आए हैं तो सर आपको डर नहीं है? आप मुझे एक पॉइंट बताइए, ये हमारे जो पुलिस भाई है उनको डर नहीं है क्या? सर ये सबको डर है। ये आप मत कहिए कि पीएम पैकेज वालों को, ये सबको डर है सर। अब ये चीज़ है कि हमें टारगेट किलिंग की जा रही है। अभी 2 मिनट पहले देखा होगा। अब आप देखिए, बंदा तहसील ऑफिस में है, सारा काम हमारे लिए करता था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करता था ना सर, वो हमारे लिए तो नहीं करता था ना सर, यहाँ के लोगों के लिए करता, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करता था। तो सर आप मुझे बताइए, वो अपना बंदा कुर्सी पे बैठा है, काम कर रहा था, सब ने देखा कि बोला जाओ बाहर है, और बंदे 4 या 5 जितने भी आए सर उन्हें शूट किया गया। आप मुझे बताइए राहुल भट्ट ही नाम क्यों बोला? उससे क्यों किया? आप इसे सोच रहे हैं कि टारगेट किसको किया गया? सर हमारी कम्युनिटी, इससे पहले भी स्कूल में घुसे। आप मुझे बताइए, हमारे मुस्लिम भाइयों को साइड में किया, उसके बाद दीपक चंद को किया, हमारे को शूट किया, सरविंदर कौर को किया गया। सर कोई गोलगप्पे वाला, आप देखिए, अपने गोलगप्पे वाला भी पिछली बार लेबर वो उसने तो उसके पास भी तो पत्थर तो नहीं था ना, गोलगप्पे बेच रहा था, खिला रहा था, अपना घर चला रहा था सर, उसे शूट किया गया। आप मुझे बताइए, डर तो सबको है सर, ये हमारे सब भाइयों के लिए डर है सर। डिमांड हमें यह है कि हमें जम्मू वापस कर दीजिए, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, हमें वहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक नहीं होते हमारे को रीलोकेट सर हम क्या कर दीजिए, भेज दिया जाए, दिल्ली भेज दो, जम्मू भेज दो, यार कहीं भेज दो सर। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपने एक पॉइंट आपको बताना है, डीसी बड़गाम ने कल बोला है कि हमारे पास रेजिग्नेशन नहीं पहुंचा, आपके पास नहीं पहुंचा है, हम मानते हैं। आपके प्रेस के सामने हम ये कहते हैं, आप गवर्नर साहब जी अब प्लीज कृपया करके यहाँ पे आ जाइए, आपके सामने हाथ जोड़ के हम आप प्लीज यहाँ पे आ जाए, या हमें वहाँ पे जाने दीजिए। बीच में हमें पुलिस वालों को यह ऑर्डर दिया जाता है कि इन पर लाठीचार्ज कर दीजिए। उधर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या मामले का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि गुपकार नेताओं ने इस मामले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें कश्मीरी पंडितों की समस्याओं से भी अवगत कराया। देखिए, एलजी साहब से तो जनरली बात ये हुई, तारिक आमिर साहब, फारूक साहब ने तो जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ है, जो हलाकत हुई है उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया, और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए, उसके लिए कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी जिक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा एलजी साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया, ये उसकी बात नहीं है। ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है, पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको जेल में डाल देते हो। कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र किए अंडर ट्रायल्स। बेचारे गरीब हैं, उनके घर वाले, वो कहाँ जाएंगे उनको वहाँ? कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह रोज़ रोज़ मुलाजमों को बरतरफ करना, तो मैंने कहा इससे तो माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि माहौल बिगड़ेगा। जितनी भी मेहनत हम जमातों ने की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम है या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके एक अच्छा माहौल बनाने की, जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। जब तक मैंने गवर्नर साहब से कहा, जब तक आप जो वाजपेयी जी का पन्ना नहीं खोलेंगे, वो किताब का जिसमें उन्होंने इंसानियत की बात की थी और जम्मू कश्मीर को इंसानियत के दायरे में डील करने की बात की थी, रीच आउट करने की बात की थी, तब तक अनफॉर्चुनेटली राहुल भट्ट जैसे जो हमारे बच्चे हैं हमसे बिछड़ते जाएंगे।
इसलिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और उसी से जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो यहाँ की मुसीबतें हैं, उसका कुछ हो सकता है। ये मैंने उनको तफसील से बात बता दी। मैंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमने ये सोच के हाथ मिलाया था इस मुल्क से कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मगर जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम लोगों का दम घुटता है। यहाँ पूरा जो है दबाव करके रखा हुआ है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं जाना चाहती थी राहुल भट्ट के वहाँ जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ जाना चाहती थी, मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हरमैन शुपियन में एक कश्मीरी पंडित, उस पर अटैक हुआ था, उसके घर जाना चाहती थी वहाँ। तो कहीं हमें जाने नहीं, हमें तो गम में भी शरीक होने की इजाज़त नहीं है, खुशियों की तो बात बहुत दूर की है। तो मैंने ये ओवरऑल जो है उसके बारे में मैंने बात की उनसे कि ये खाली एक कश्मीरी पंडित जो हमारा, और कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा है। देखिए, जो लखनपुर से वहाँ है उनको दर्द होने में टाइम लगेगा, मगर हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडित हमारे लिए क्या माने रखते हैं। मैं जानती हूँ और मैंने सुना ये राहुल भट्ट कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छा ये सबके साथ इसका व्यवहार कितना अच्छा था, मगर चढ़ गए ये बीजेपी के, ये जो नफ़रत है वो फैलाते हैं, ये जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले 3-4 साल से, उसकी भेंट चढ़ गया ये। और अभी भी इन इंसिडेंट्स को वो पूरे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और नफ़रत फैलाने में, और उनका कोई मकसद नहीं है। अदरवाइज़ मेरे वक्त में 2016 में जब यहाँ अनरेस्ट था, या उमर साहब के वक्त में जब 2010 में अनरेस्ट था, किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया, बल्कि मैंने 1.5 साल कश्मीरी पंडितों को अपने घर में बैठ के उनको तनख्वाहें दी। हमने कहा अगर आप सेफ फील नहीं करते हो अभी, आप बैठिए, जहाँ बैठना चाहिए हम आपको तनख्वाह दे देंगे। तो इस किस्म के इक़दाम हमने अपने वक्त में किए। आज हमें समझ नहीं आता है, ये तो चिल्लाते रहते हैं, देख रहा है वो तो रूफ टॉप्स के हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये करना है, वो करना है, 370 हमने ख़त्म किया, ये किया, मगर नीचे मिला क्या? यहाँ के लोगों को क्या मिला? कश्मीरी पंडित को क्या मिला? बल्कि उसकी जान तो जोखिम में पड़ गई तब से आज तक। दूसरी ओर सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय मजदूरों की आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याएं कश्मीर में आतंकवाद को जीवित रखने के लिए की गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने घाटी में आतंकवाद को स्थानीय रंग देने के लिए मुखौटा तंजीमें यानी संगठन बनाए हैं। खबरों के अनुसार द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, गजनवी फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, गिलानी फोर्स, लश्कर मुस्तफ़ा, लश्कर इस्लाम और जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर जैसे आतंकी संगठनों ने पिछले 1.5 साल के दौरान घाटी में आतंकवादी हमलों, खासकर हिंदुओं की हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आतंकवादियों ने गैर स्थानीय मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और कश्मीर की शांति, समृद्धि और भलाई में योगदान देने वालों को निशाना बनाया है, जो यह दर्शाता है कि हिंसा के आयोजकों के बीच निराशा पैदा हो रही है और वे हताश हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा, उनके कृत्यों से मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन और कश्मीरियत का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोग जागरूक हैं और उनमें राष्ट्र विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबों को नकारने के लिए समझ और साहस आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि गैर स्थानीय मजदूरों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हमलों की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है और उन खतरों को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मीडिया खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का अगस्त 2019 में विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से कश्मीर में 17 कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय की आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। 2021 में 3 कश्मीरी पंडितों, 1 सिख और 5 गैर स्थानीय मजदूरों की हत्याएं की गई। इस साल अब तक दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर में 10 कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय मजदूरों को आतंकवादियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस साल मार्च से 3 कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। उनमें से सतीश कुमार सिंह और राजस्व विभाग में कर्मी राहुल भट्ट की मृत्यु हो गई। बालकृष्णन नाम के एक कश्मीरी पंडित को अप्रैल में शोपिया में गोली मारकर घायल कर दिया गया था। उन्होंने 1990 के दशक में कश्मीर से पलायन नहीं किया था और वे दवाई की दुकान चलाते हैं। बहरहाल माना जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार भी कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।